Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 7 of class 10 math chapter number 9 some applications of trigonometry. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14. 1.2 मीटर टॉल गर्ल है स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. सो ग्राउंड से 88.2 मीटर उसका बैलून क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है. ओके, ये 88.2 मीटर जो अपन को हाइट दी हुई है ना, वो ग्राउंड से दी हुई है और वो स्पोर्ट्स चल रहा है उनका. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज एट द गर्ल. देखो ये गर्ल है हमारे पास और गर्ल की हाइट कितनी है बेटा, 1.2 मीटर. तो आप देख रहे हैं ना इस लाइन, दिस लाइन से लेकर इस लाइन तक उसकी गर्ल्स की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर. जब वो बैलून उसको छोड़ देती है तो उस टाइम पर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना बैलून का, वो कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री. दिस वन इज द 60 डिग्री. और कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. तो जब बैलून आगे चला गया वो पहले तो आगे चला जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज से कितना बन रहा है, उस टाइम पे बन रहा है बेटा 30 डिग्री. तो क्लियर. तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो इस बैलून ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड करी, मतलब हमें इसको फाइंड करना है, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है कि कितना ट्रेवल करा बैलून ने. तो हम नेमिंग करते हैं सबसे पहले. तो इधर को देते हैं हम ए और इस पॉइंट को हम देते हैं बी एंड इस पॉइंट को हम देते हैं सी. ओके, और ऊपर दे देते हैं हम लोग पी एंड क्यू. सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है. इधर देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू. वो हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है. अच्छा एक बात मुझे बताइए, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी. हाँ सर ये बात तो सही है. तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी सी. और मुझे एक बात बताइए, बी सी कैसे आएगा, बी सी कैसे आएगा. तो उसमें से आप क्या करेंगे, ए सी जो है ना, जो कंप्लीट डिस्टेंस है ए सी में से अगर आप ए बी माइनस कर दें, ए सी में से ए बी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, बी सी आ जाएगा. अब कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था. अब ये देखिए, दिस वन इज ए पॉइंट एंड दिस वन इज द बी पॉइंट एंड दिस वन इज द सी पॉइंट. मुझे फाइंड आउट क्या करना है, बी सी को फाइंड आउट करना है. अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे पास कंप्लीट डिस्टेंस 10 मीटर देके रखी हुई है, ओके, और ये डिस्टेंस दी हुई 3, तो ये कितनी आएगी, आप लोगों को सर 7 आएगी. कैसे निकाला बेटा 7, ये बताओ मुझे. सर हमने क्या करा, 10 में से 3 को माइनस कर दिया. अच्छा तो वही तो बेटा मैं बोल रहा हूँ, ए सी में से ए बी को माइनस कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो मैं इसको रफ कर देता हूं. हमें फाइंड आउट करना है बी सी, और हम बी सी निकाल देंगे तो वही क्या होता है, पी क्यू होता है. और वही हमें बैलून की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाएगी, उसने बैलून कितना ट्रेवल किया. और बी सी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए सी और ए बी निकालना पड़ेगा. मतलब हमें निकालना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना पड़ेगी दो ट्रायंगल की. तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन सा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला. बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है, देखो ट्रायंगल ए सी क्यू, ट्रायंगल ए सी क्यू, ये हो गया हमारा बिग ट्रायंगल. तो बिग ट्रायंगल को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे. ओके, दिस वन इज द बेस एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर. फिर क्या करेंगे, हम छोटे ट्रायंगल को यूज करके, छोटा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी एंड पी, ए बी एंड पी, ये हमारा स्मॉल ट्रायंगल. इसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे. और जब दोनों के बेस आ जाएंगे तो हम इधर वैल्यू को पुटअप करके हम लोग उसमें माइनस कर देंगे. तो क्लियर. इसको कर दीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए.
और यही हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ए सी क्यू, ए सी क्यू। अच्छा देखो, हमें हमारा जो रामबन फॉर्मूला क्या है, पीवीपी अपॉन एच एच बी। तो एच एच बी, तो हमें रिलेशन किसकी रिक्वायरमेंट है, परपेंडिकुलर की और बेस की। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, टेन में होता है। तो लगाइए टेन 30 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, क्यू सी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और बेस क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए सी। अच्छा एक बात और देखिए आप लोग, क्या हमें क्यूसी की डिस्टेंस दी हुई है, नहीं दी हुई है। हमें डिस्टेंस दी हुई है किसकी, क्यू, और ये नीचे डिस्टेंस दी हुई है हमें, इसको आप कर दीजिए एम कर दीजिए, इसको हम लोग देते हैं एम, देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो हमें क्यूसी की डिस्टेंस निकालनी है, तो क्यूसी कैसे निकालोगे, क्यूसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम माइनस सी एम। और सी एम क्या है बेटा, हाइट ऑफ द गर्ल। तो ये 88.2 माइनस 1.2, तो आ गया हमारा क्यूसी आ गया 87 मीटर। तो हमारे पास 1030 की जो वैल्यू है 1/√3, क्लियर। एंड क्यूसी हमारे पास 87 आ चुका है। एंड एसी, तो एसी हमें फाइंड आउट करना है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एसी निकालेंगे। तो एसी जाएगा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाइड होके, और हमारा आंसर आया 87 मल्टीप्लाइड बाय √3 मीटर। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, हमारा एसी आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, एसी आ गया है हमारे पास, अब हमें निकालना है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी एंड पी, ए बी एंड पी, तो सेम कंडीशन आएगा, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, पी बी, और बेस कितना है हमारे पास, ए बी। तो 1060 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास √3 इज इक्वल टू पी बी कितना हो जाएगा हमारे पास 87, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तो ये 87 हो जाएगा। और ए बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड होके क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर जाएगा और 87/√3 हो जाएगा। फिर देन क्या करोगे आप लोग, रैशनलाइजेशन करोगे। तो ए बी इक्वल टू कितना होगा, 87/√3, और √3 ऊपर और √3 नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 3। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 87/√3 और डिवाइड बाय 3, और इस 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 29 टाइम्स। तो ए बी हमारे पास जो आ चुका है 29/√3। तो क्लियर, अब हमारा ए बी भी आ चुका है। और हमारी जो हमें फाइंड आउट क्या करना था, पी क्यू को फाइंड आउट करना था। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, पी क्यू जो इक्वल था किसके, बीसी के। और बीसी कैसे आएगा, ए सी माइनस ए बी। आप लोग प्रीवियसली भी देख सकते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। दिस वन इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है, मेरे पास 87/√3 माइनस 29/√3, तो 58/√3 मीटर। तो बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 58/√3 मीटर। और ये हमारा क्या आ गया, पी क्यू, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने एक टॉवर बनाया,
जो मैन है इस टॉवर के टॉप पर खड़ा हुआ है और वहां से कार को ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज दिस इज अ कार, इस कार को देख रहा है और उधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री एंगल, एंड विच इज अप्रोचिंग द फुट, जो कि जो कार है ना टॉवर के फुट की डायरेक्शन में अप्रोच कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। 6 सेकेंड के बाद उसने देखा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड के बाद सपोज करो कार यहां पर आ गई है और उस टाइम पे जो मेरा एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 6। तो क्लियर? मैं को थोड़ा सा परफेक्ट तरीके से कर देता हूं। एंड दिस डिस्टेंस इज 6 और जो कार ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से फुट ऑफ द टॉवर तक कार को पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा? तो ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। ए बी सी एंड डी। देखो बात किसकी कर रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन के लिए हम लोग काम तो अपने हिसाब से करेंगे, सॉल्यूशन अपने हिसाब से करेंगे, बस टीचर के लिए आपको डिप्रेशन बना के दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किस तरीके से बनाएंगे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये हमेशा वर्क करता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये उसकी हो गई लाइन, हो गई सपोज करिए, देखिए ये दो हो गई हमारी पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन से जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो अगर एक एंगल यहां बन रहा है ना तो दूसरा एंगल इधर बनेगा। ओके, सो अब यहां देखिए ये इसकी पैरेलल लाइन हो गई, सपोज करिए ये और ये। अगर यहां 30 बन रहा है तो यहां भी क्या बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। अब सेम कंडीशन 60 डिग्री के लिए लीजिए। अगर यहां 60 बन रहा है तो इसके बेस लाइन से यहां तक 60 बनेगा। इस तरीके से आप लोग हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन का फिगर बना लीजिए। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो हमारे पास देखिए दो ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? बीसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल को लगा के देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो हमारे पास रामबन फॉर्मूला क्या है? पीवीपी अपॉन एच एच बी। आप खुद देख सकते हैं हमें परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है और किसकी रिक्वायरमेंट है? बेस की रिक्वायरमेंट है। और वो रिलेशन किसके पास है? टेन के पास है। तो लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, तो क्या लगाओगे आप लोग? टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए बी, और बेस क्या है हमारे पास? बी सी। तो बी सी को हम लोग क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं। ओके, तो टेन 60 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई मेरे पास? √3। और ए बी क्या हो गया? ए बी मुझे पता नहीं है, और बी सी क्या हो गया? एक्स माना हुआ है मेरा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी इक्वल टू एक्स √3। इसको आप करिए इक्वेशन नंबर 1। अब आइए आप लोग दूसरे ट्राइंगल पे, बड़े ट्राइंगल पे। तो लीजिए इन ट्राइंगल क्या? ए बी टी, ए बी एंड डी, तो क्या लगेगा? 30 डिग्री। तो टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर तो ए बी तो फिक्स रहेगा, और बेस कितना हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग स्पेस क्रिएट करते हैं। अब देखिए टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1/√3 इक्वल टू ए बी, तो ए बी रहने वाला है, और बी से डी। तो देखिए कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x + 6। तो लिख दीजिए यहाँ पे x + 6।
क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए एक्स प्लस सिक्स अपॉन रूट थ्री, तो ए बी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस सिक्स अपॉन अंडर रूट थ्री। इसको करिए आप लोग इक्वेशन नंबर 2। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए आप 1 एंड 2 गौर से देखिए और देखिए ए बी किसके इक्वल है, एक्स रूट थ्री के, और ए बी किसके इक्वल है, एक्स प्लस सिक्स अपॉन रूट थ्री के। तो क्या होगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। तो मैं लिख लूंगा एक्स अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स अपॉन रूट थ्री। मैंने आपको देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में राम और श्याम का एग्जांपल दिया था और प्रशांत का, तो वही केस है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक राम है, एक श्याम है, एक प्रशांत है, तो मैं लिख रहा हूं अगर राम का वेट वजन श्याम के इक्वल है और लिख रहा हूं राम का वजन वेट प्रशांत के इक्वल है, तो इट इज ऑब्वियस श्याम का वेट प्रशांत के भी इक्वल होगा। तो वही चीज बोल रहा हूं, राम का वेट श्याम के इक्वल है और राम का वेट प्रशांत के इक्वल है, तो श्याम और प्रशांत का वेट भी इक्वल होगा, इसलिए मैंने कंपेयर करके बता दिया आपको। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये रूट थ्री कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड होकर ऊपर जाएगा, रूट थ्री पहले से है, एक रूट थ्री और आ गया, और यहाँ कितना बचा एक्स प्लस सिक्स, तो ये दो रूट थ्री बना के थ्री हो जाएगा, तो यहाँ हो गया थ्री एक्स, और ये पॉजिटिव का एक्स इधर जाएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, इक्वल टू सिक्स बचा, तो ये हो गया बेटा टू एक्स, टू एक्स इक्वल टू सिक्स। अब लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो टू एक्स इक्वल टू सिक्स आ चुका था प्रीवियस पेज पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई टू, तो x इक्वल टू थ्री सेकेंड। तो बेटा जो हमारा जो ट्रायंगल बना था प्रीवियस पेज पे देखिए आप लोग, ये x की वैल्यू कितनी आ गई थ्री, तो मीनिंग दैट है कि C पॉइंट से B पॉइंट तक ट्रेवल करने में उसको 3 सेकेंड्स और लगेंगे, तो यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन अब रह गया है इस चैप्टर का, वो हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।